गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू केजीएन कोचिंग क्लासेस। केजीएन कोचिंग क्लासेस खातरों के इस ऑनलाइन प्लेटफार्म से मैं डॉक्टर सैयद रहबर अली आप सभी का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम कक्षा 10वीं गणित एनसीईआरटी के अध्याय 15 प्रायिकता अर्थात प्रोबेबिलिटी के प्रश्नावली 15.1 को शुरू करने से पहले इस अध्याय से संबंधित परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण प्रश्न, किसी पासे को फेंकने पर 2 से विभाज्य, 3 से विभाज्य या 3 के गुणक आने की प्रायिकता हम ज्ञात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। प्रश्न, किसी पासे को फेंकने पर अंक 2 से विभाज्य संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम निकालेंगे माना कि प्रतिदर्श समष्टि एस है, तो वही पहले की तरह एस बराबर 1 2 3 4 5 6 अर्थात एन एस बराबर 6। अब माना कि 2 से विभाज्य अर्थात ऐसी संख्या जिसमें 2 का पूरा भाग चला जाए, वे संख्या 2 से विभाज्य कहलाएंगे। तो माना कि 2 से विभाज्य संख्या आने की घटना ई है और 2 से विभाज्य संख्याएं 2, 4 और 6 है। तो हम यहाँ लिख देंगे 2, 4 और 6। तो एन ई बराबर बन जाएगा 3। तो प्रायिकता P अनुकूल परिणामों की संख्या कुल संभव परिणामों की संख्या अर्थात P बराबर एन अपान एन एस बराबर 3/6 बराबर 1/2। बात समझ में आ रही है? देखिए, किसी पासे को फेंकने पर अंक 2 से विभाज्य संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो माना कि प्रतिदर्श समष्टि ऐसे, तो कुल संभव परिणामों की संख्या एन एस बराबर 6 और माना कि 2 से विभाज्य संख्या आने की घटना ई है। तो 2 से विभाज्य संख्या कौन सी है? 2, 4, 6 अर्थात 1, 2, 3। तो अनुकूल परिणामों की संख्या 3। तो प्रायिकता P बराबर अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल संभव परिणामों की संख्या अर्थात P बराबर एन अपान एन एस। इसका मान कितना है? 3, इसका 6, 3 कम 3, 3 दूना 6। तो कितना उत्तर आ गया? 1/2। डियर स्टूडेंट्स, इसी प्रकार से परीक्षा प्रश्न पूछा जा सकता है, किसी पासे को फेंकने पर अंक 3 से विभाज्य संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। बहुत सरल प्रश्न है, 2 की जगह हम कर देंगे 3। तो प्रतिदर्श समष्टि तो ऐसे कैसी एन एस बराबर 6 आ जाएगी। हमें सिर्फ यहाँ 2 की जगह 3 करना है। माना कि 3 से विभाज्य संख्या आने की घटना ई है। तो 3 से विभाज्य संख्या देखिए कौन कौन सी है? 3 और 6। तो यहाँ हमें लिखना है 3 और 6। तो एक और एक अनुकूल घटना कितनी बन जाएगी? 2। तो प्रायिकता P अनुकूल परिणामों की संख्या कुल संभव परिणामों की संख्या अर्थात P बराबर एन ई अपान एन एस अर्थात 2/6 बराबर 1/3। बात समझ में आ रही है? तो डियर स्टूडेंट्स, परीक्षा में सवाल चाहे 2 अंकों से विभाज्य हो तो इसको 2 अंकों से विभाज्य संख्या देख लीजिए। 3 से आए तो 3 से विभाज्य संख्या देख लीजिए जिससे 3 का भाग जाए। 5 से विभाज्य जाए तो 5 अंकों वाली संख्या देख लीजिए जिससे 5 का पूरा भाग जाए। इसी प्रकार इसमें प्रश्न पूछा जा सकता है। तीसरा प्रश्न, किसी पासे को फेंकने पर अंक या किसी पासे को उछालने पर 5 के गुणज 5 के गुणज आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अब यह गुणज क्या होता है? गुणज यानी मल्टीपल, जैसे 3 के मल्टीपल 3, 6, 9, 12, ठीक है ना। तो 5 के गुणज क्या होंगे? 5, 10, 15। लेकिन हम बात कर रहे हैं पासे की, तो पासे में 5 का गुणज सिर्फ 5 होगा। तो प्रश्न दे रखा, किसी पासे को फेंकने पर अंक 5 के गुणज आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो हम लिखेंगे माना कि प्रतिदर्श समष्टि ऐसे, तब एस बराबर 1 2 3 4 5 6 अर्थात एन एस बराबर 6 और माना कि 5 के गुणज आने की घटना ई है। तो 5 का गुणज कितनी बार आएगा? 1 ही बार आएगा, 5। तो यहाँ बन जाएगा अनुकूल परिणामों की संख्या 1। तो प्रायिकता P बराबर अनुकूल परिणामों की संख्या कुल संभव परिणामों की संख्या अर्थात P बराबर एन अपान एन एस। तो एन ई का मान 1 और एन एस का मान 6। तो आंसर आ जाएगा 1/6।
तो आई होप ये प्रश्न आपके समझ में आ गया होगा। प्लीज़ हैव ए नोट ऑफ इट।